प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 अप टू n स्क्वायर। तो उसका योगफल का सूत्र क्या होता है आप लोग याद रखिएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6। सूत्र याद रखना है आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे को 1 से लेकर के 20 तक के जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल अगर जानना है तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे ये n तक गया है, ये 20 तक गया है ना भाई। 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग प्लस 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 करते करते आपको 20 के वर्ग तक का योगफल अगर जानना है तो इस सूत्र में आपको n के जगह पे 20 रख देना है। चलिए रखिए, तो क्या होगा बताओ, 20 n की जगह 20, फिर 20 प्लस 1 अर्थात 21, फिर 2n प्लस 1 मतलब n को दोगुना करना है, यानी n की जगह 20 रख के 20 को दोगुना करेंगे तो 20 दूनी 40 और 1 40 होगा और बटे 6 करेंगे। फिर इसको काटना है, 3 से पहले काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 2 एक कम 2 दहाम, है नहीं भाई, है वाते। ये तो इसको गुणा करो ना, 287 और 10, पहले इसको गुणा कर लिए, फिर 10 से गुणा करना आसान है, शून्य लगाना पड़ता है बस, है नहीं, है ना। 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 287 हो गया और 10 से गुणा करने के लिए 0 लगा दो, तो ये 2870 आपका आंसर आ गया। तो सरल था कठिन था, तो बहुत सरल था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 से 22 के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का के वर्गों का योगफल। क्वेश्चन है आपके लिए, 12 से 22 के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसको ऐसे लिखता हूँ, 12 और 22 के बीच है। अब ज़्यादा क्लियर रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप क्वेश्चन पहला हो गया आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन देखो अब आप, चलो अब आप लोग इसको बताएंगे। योग आपको बताना है कितना होगा। पहला पहला का आंसर 3795। हाँ देखते हैं बाकी लोग। हाँ आप सब सीख गए हो कल कि अगर हमको कहीं बीच से चालू करके दे दिया है तो शुरू वाला घटाना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं, आप पहले 12 और 22 के बीच देखो कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या आ रही है। 12 और 22 के बीच मतलब 12 नहीं लेना है, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, 13 से 21 तक लेना है। तो अब 13 से 21 तक निकालने के लिए पहले आप 1 से 21 तक निकाल के 1 से 12 तक का माइनस करेंगे।
ट्राई करो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा पूरा पूरा। ट्राई कर रहे हैं, बन रहा है सबसे। क्वेश्चन दूसरा कोई ट्राई कर रहा है? क्वेश्चन दूसरा दिमाग लगाओ। 25, 36, 49। कौन सा वाला? पहला का कितना है आप लोग से बताइए, कौन कौन ट्राई किया? आया? पहले घटाई नहीं थी तो अलग आया था ये। गुड, वेरी गुड। देखो हिंट दे देता हूँ, फिर आप लोग देखना। 12 और 22 के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। 12 और 22 के बीच कौन कौन आएगा गंगोत्री बताओ? 13 से लेकर के 21 तक आएगा। इसका मतलब 13 का वर्ग, 14 का वर्ग से लेकर 21 तक का वर्ग, इतना आपको पता करना है। लेकिन हमको 1 से लेकर n तक का पता है, तो यहाँ 1 से लेकर 12 गायब है। तो पहले तो सुनो ना, तो क्या होगा बताओ? सबसे पहले आपको कहाँ से कहाँ, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग से लेकर के कहाँ तक निकालना है आपको? 21 का वर्ग तक के निकालना है। फिर माइनस आपको क्या करना है पता है? अब यहाँ 13 से शुरू हुआ है, तो 1 से लेकर 12 तक का माइनस करना पड़ेगा ना। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ये पूरा 12 तक का, 12 का वर्ग तक का माइनस करना। यही किया सब लोग? तो फिर आंसर आएगा आपका। डेढ़ सौ कैसे आएगा? 12 का वर्ग खुद 144 हो जाएगा। चलो मैं इसको मिटाता हूँ और बताता हूँ उसको, ठीक है? चलो बताओ, 1 से लेकर के 21 तक का अगर हिसाब करेंगे वर्गों के योग का, सूत्र में मान रखो 21, 22 और 21 दूनी 42, 42 और 1 43 बटे 6 माइनस 1 से लेकर 12 तक का, तो 12, 13, वाह 25 होगा ना। 12 दूनी 24 और 1 25। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आ रहा है, आ रहा है। बटे 6। चलो इसको काटते हैं। देखो भाई कैसे काटेंगे? 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 2 11 22, है नहीं भाई? ऐसे कटेगा ये। 11 सत्ते 67। एक काम करते हैं ना, 11 से गुणा करना आसान है, मैं आपको बताया था, याद है एक बार? हाँ, तो अपन इसको इससे गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 280 और 7 से 21 यानी 301 गुणित 11। आइए 6 कम 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, 26 गुणित 25। देखो गुणा करने में बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक है। 11 से किसी को भी हम गुणा करते हैं तो आपको पता है कैसे गुणा करते हैं? अब देखो 11 से इसको गुणा करना है तो मैं आपको सिखाया था, याद करो। सबसे पहले क्या लिखा है? ये 1 को लिखो, फिर 1 में शून्य जोड़ो, फिर 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना?
ऐसे सिखाया था आपको मैं। फिर क्या होगा, 0 3 3, उसके बाद ये 3, 33 ग्यारह आएगा। अब देखो 26 गुणित 25 नहीं करने आ रहा है, 26 गुणित 25, तो आप एक काम करो, 26 को 4 से भाग देंगे तो कितना होगा बताओ। ऊपर नीचे 4 का गुणा करो, ऐसा सोचो ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दिए, ये 25 से 100 हो गया, है नहीं। और 4 से इसको भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 13 आएगा, और 13 को और आधा करेंगे तो 6.5। नहीं समझ में आएगा। 26 से मतलब 26 को 4 से भाग दो ना, तो पहले आधा करो, आधा करोगे तो कितना आएगा 13, उसको और आधा करो कितना आएगा 6.5, 6.5 को आप 100 से गुणा करोगे तो 650 नहीं आएगा बताओ। तो भी आ जाएगा, गुड। आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया। 26 को ऐसे लिख सकते हो 25 + 1, और फिर 25 है तो 25 25 हम 6 25 और 25 6 50, तभी घटाया आप कितना मिला बताओ आपको। हो, हाँ गुड। 1 में 0 गया 1, 11 में 5 गया 6, धारी वापस करेंगे तो 13 में 7 गया 6 और 26 61 आया आंसर। बहुत बढ़िया। आप लोग से आया नहीं आया, कोई बात नहीं। तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी 25 से गुणा करना हो तो ऊपर नीचे 4 का गुणा करके बाजू वाली संख्या 4 से भाग दे दो। जैसे आपको चलो चलो इसको गुणा करना है 25 से, कैसे करोगे बताओ। सॉरी मैंने तो कुछ ट्रिक लिख दिया था। 25 से गुणा करना है तब क्या क्या करोगे। तो सबसे बढ़िया बात बताऊं, ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दो और इसको भाग कर दो 4 से, समझ में आया? 4 से भाग जाएगा कितना होगा 18, अब 25 चौक 100 कितना हो जाएगा 1800, हो गया आंसर आ गया 1800। 25 से गुणा करने का बढ़िया तरीका क्या है, ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दो। ऊपर नीचे तो जो ये वाली संख्या जो सामने रहेगी ना, जो 25 के साथ रहेगी, उसको 4 से भाग दे देना, जो कि बहुत आसान है, और फिर ये 25 100 होकर डबल जीरो पर चिपका देना, है नहीं। चलो अगला बनाते हैं। ओके चलो, 25 36 49 बन गया। कैसे होगा देखो, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग है, ये 49 कौन है 7 का वर्ग है, ये कौन है, ये 24 का वर्ग है। आई थिंक वो किसका वर्ग है, 24 का वर्ग है। ये देखो 24 का वर्ग निकाल के देखो, डुप्लेक्स मेथड से 4 चंक 16 हासिल है, 2 चौक 8 दूनी 16, 16 और 1 17, वो हासिल जोड़ते हैं ना, 2 दूनी 4 1 5 5 6, तो 24 का वर्ग है। अब देखो 5 के वर्ग से लेकर के 24 का वर्ग तक चला है ये गाड़ी, लेकिन हमको सूत्र पता है 1 से का। क्या करना पड़ेगा, किसकी किसकी कमी नजर आ रही है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग का कमी नजर आ रहा है। तो पहले आप 1 से लेकर 24 तक के वर्गों का योग ज्ञात करके उसमें 1 से लेकर के 4 तक के वर्गों का योग माइनस कर दो। नहीं समझ में? हाथ चलाओ हाथ। हाँ इसका आंसर 48 70 है, बाकी लोग सॉल्व करें। हाथ फास्ट चलना चाहिए, जितना फास्ट दिमाग चल रहा है। तीसरा बन गया, तीसरा बहुत सरल था। चौथा को देखो ना, चौथा को देखो, देखो ये 2 का वर्ग है, फिर ये 4 लिखा है, 4 को लिख सकते हो आप 2 गुणित 2 वर्ग हो गया। हाँ, और 6 को लिख सकते हो आप 2 गुणित 3, उसका वर्ग हो जाएगा, है नहीं भाई। देखो 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 सब ध्यान से देखो, सब चौथा सवाल को देखो ध्यान से। चौथे सवाल में क्या, ये 2 का वर्ग है तो ये 2 का वर्ग हो गया। ये क्या लिखा है 4, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 पूरे का वर्ग। फिर ये क्या लिखा है 6, 6 को लिख सकते हो आप 2 गुणित 3 और वर्ग है पूरे का, वो लगा हुआ है। 8 जो आएगा वो 2 गुणित 4 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे करते करते वो क्या लिखा लास्ट में 30 का वर्ग। 30 को कैसे लिखोगे बताओ आप,
2 × 15 का वर्ग। अब देखो सब में आप दो, यहाँ 2 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 2 का वर्ग कॉमन ले लो। 2 का वर्ग कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 का वर्ग, 1 या 1 का वर्ग लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि सबको वर्ग में बनाना है। देखो ये बचेगा 2 का वर्ग, ये बचेगा 3 का वर्ग, ये बचेगा आपके पास 15 का वर्ग। ध्यान से देख लो, जब कॉमन निकलेगा ना तो 2 कॉमन मत निकालना, 2 का वर्ग कॉमन निकलेगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर लगा है, पूरे में वर्ग लगा हुआ है। तो आप देख रहे हो 2 2 2 सब में कॉमन है, तो 2 कॉमन न निकालना, क्या निकालना, वर्ग समेत, वर्ग सहित वो कॉमन निकलेगा। तो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कॉमन निकलेगा। अब जो बच गए अंदर, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो उसको 1 का वर्ग के रूप में लिखेंगे। ये 2 का वर्ग बचा है, ये 3 का वर्ग बचा है, और ऐसे करते करते 15 का वर्ग बचा है। बात समझ में आ रहा है? तो 2 का वर्ग 4 हो गया, और यहाँ 1 का वर्ग से लेकर के 15 तक के वर्ग का आप सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, 15 16 31 बटा 2, इसी काट दो, 2 दूनी 4 करके, सॉरी हाँ बटे में 6 होता है क्या, हाँ हाँ बटे में 6, ठीक है। तो कैसे कटेगा, तो 2 दूनी 4 से 2 तिया 6 कट गया, और 3 एकम 3 पंचे 15 कट गया। समझ में आया नहीं? अब देखो 5 दूनी 10 को ऐसी रहन दो, है ना, 5 जहाँ 10 का आंकड़ा दिखता है तो गुणा मत करो, इसका पहले गुणा कर लो। इसको कैसे गुणा करोगे, 480 और 16 496, इतना है आंसर। ऐसे क्या, हाँ तो फिर गलत होगा, क्योंकि ये सही है शायद। देखो मिलाओ, मिलाओ मिलाओ, n+1, 2n+1/6, तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 एकम 3 पंचे 15, 5 दूनी 10, 16 तिये 48, और 16 एकम 16। सब लोग ये वाला आंसर देखो भाई, मिला लो, बना लो, उसको बनाओ। हाँ, 5वां सवाल में देखो क्या दिया है, 5वें सवाल में देखो, यदि इतने का मान y है तब इतने का मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसको देखो, 5 का वर्ग, 10 का वर्ग, 15 का वर्ग, कहाँ तक गया है, ये 100 का वर्ग तक गया है। सब में से आप 5 का वर्ग कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा बताओ, एक, ये बचेगा आपके पास 2 का वर्ग, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, और 15 का वर्ग, डिटेल में बता दो क्या, हाँ बताओ, ऐसे बताओ, ऐसे बताऊं, ये 3 का वर्ग, और ये देखो 5 आ गया बाहर, तो 20 पंचे 100 होता है, तो 20 का वर्ग बचेगा। ये पूरा एक है, यदि इतना तब इतना का मान क्या होगा, ऐसे करके। अब ये देखो, ये पूरे का मान दिया हुआ है प्रश्न में y, तो ये y हो जाएगा, प्रश्न में दिया है y, और 5 हम 25, 25y, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया आप लोग को? सब ध्यान दीजिएगा, इसको बाद में सोचेंगे, इसके लिए बाद में बात करेंगे। पहले पहला सवाल देखो, 18 और 36 के बीच की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग। 18 और 36 के बीच बोल रहा है, यानी 18 और 36 न लेना, उनके बीच के लेना, और सम संख्याएं लेना। तो कौन कौन सी आएंगी, 20 का वर्ग, 22 का वर्ग, और 36 के बीच, मतलब 36 से पहले कौन सा आता है, 34 का वर्ग। अब इनका योगफल हम लोग को ज्ञात करना है। सबसे पहले आप देखो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 का वर्ग, सॉरी है ना भाई, 2 का वर्ग, क्योंकि सब वर्ग में है, तो 2 का वर्ग कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा बताओ, 10 का वर्ग, आधा आधा करो, तो 2 कॉमन ले रहे हो, मतलब सबको आधा आधा करो, तो 10 का वर्ग। हाँ, 2 कॉमन लेने का मतलब सिर्फ 2 कॉमन नहीं लेना, इसीलिए तो मैं बोल रहा था, डिटेल में एक बार देख लो कि कैसे वर्ग कॉमन निकल रहे हैं। ध्यान से देखो, ये देखो, सब ध्यान से देखो, 20 को लिख सकते हो आप 2 × 10, ये वर्ग लगा है, उसको ऐसे करके लगाना,
22 को लिख सकते हो 2 गुणित 11, ये वर्ग लगा, इसको ऐसा लगाना। फिर चलते चलते जब 34 आएगा तो उसको लिख सकते हो आप 2 गुणित 17, वर्ग पूरे में लगेगा भाई। और जब देखो ना कोष्टक के ऊपर वर्ग लगा मतलब ये 2 का वर्ग भी है और 10 का वर्ग भी है, दोनों में वर्ग है। बात समझ आ रही है? दोनों में वर्ग है और कॉमन निकलेगा तो क्या निकलेगा? 2 का वर्ग कॉमन निकलेगा। ये देखो 2 का वर्ग ऐसे कॉमन, 2 का वर्ग कॉमन, उसको वो है इसके साथ है ये तो निकलेगा, तो क्या अकेले निकलेगा क्या? वर्ग थोड़ी छोड़ देगा, वर्ग समेत निकलेगा कॉमन। जब 2 का वर्ग कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा बताओ अंदर, बताओ अब। 10 का वर्ग, ये देखो 10 का वर्ग बचेगा, 11 का वर्ग बचेगा और उधर 17 का वर्ग बचेगा। ये 2 का वर्ग यानी कितना होगा? 4। समझ में है? अब सुनो 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 सुनो, हाँ, तो 10 से लेकर के 17 तक के वर्ग बचे हैं, लेकिन हमको सूत्र 1 से पता है, तो कौन कौन गायब है यहाँ पे बताओ? शुरू के कौन कौन गायब है? 1 से लेकर के 9 तक का गायब है, ठीक है। तो आपको ये काम करना है कि आपको पहले तो आपको 1 का वर्ग से लेकर के 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग पूरा 17 तक के वर्ग आप याद करो, उनका योगफल। अब माइनस करना पड़ेगा, जो जो गायब थे उनको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या क्या गायब है यहाँ पे? और बड़ा क्वेश्चन, सर इसमें सम भी हाँ एक बेटा, से 17 तक निकालना है उसमें। हाँ पहले जो क्वेश्चन दिया था ना वो सम थे, ठीक है, 20 22 ये सम था, लेकिन 2 कॉमन निकालने के बाद अब आपके पास देखो क्या ये सम है क्या? अब ये लाइन से गिनती लिखे ना, 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ग है, सबों का वर्ग है, लेकिन लाइन से लिखा है, इसमें कोई सम नहीं है, देख लो आप। 1 से 17 तक निकालेंगे ना उसमें। नहीं नहीं, सुनो ना, आपको देखो, देखो ना, सर कुछ बोल रहा है, देखो 10 का वर्ग 11 का वर्ग 12 का वर्ग 13 का वर्ग, इसमें सिर्फ सम सम नहीं है या सिर्फ विषम विषम नहीं है, इसमें लाइन से गिनती चली है, ठीक है। अब आप खुद बताओ, आप भूल जाओ पहले की बात, आपको 10 के वर्ग से लेकर के 17 के वर्ग तक का योग ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे? तो 1 से लेकर के 17 तक के वर्गों का योगफल ज्ञात करोगे, फिर 1 से लेकर के उसमें घटाओगे 9 का वर्ग तक को, उसको घटाना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बड़ा कोष्टक लगा कि ये 4 को कॉमन बैठाना ना, 4 सबसे बाद में, इनका हिसाब किताब करने के बाद जो भी आएगा 4 उसके साथ गुणा हो जाएगा, समझ ना रहे? तो अब बताओ इसका क्या आएगा? तो 17 18 35/6 है ना, और इधर क्या आएगा बताओ? 9 10 19/6 कहाँ से आया? ये सूत्र में मान रखने से आया। सॉल्व करो इसको, 6 कम 6 3 18, और यहाँ पे आपका जाएगा 3 दूनी 6 3 3 9 2 1 कम 2 5 10। तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो 17 3 51, 51 गुणित 35, और इधर क्या होगा पता है? 5 3 15 गुणित 20, 15 गुणित 19 को लिख सकते हो 20 माइनस 1। और क्या है, मैं आगे आगे कूद देता हूँ ना पहले से, है नहीं? चलिए, तो देखो 6000 आएगा पक्का, हिसाब कर लिए। इसका 6000 आएगा कि पूरे का? 1785, ये 285, 15 चौक 600, मतलब 6000 है नहीं? गुड। तो ऐसे आपको बढ़ाना है। अब अगला वाला देखो, हो गया अगला वाला खत्म। शॉर्टकट में बनाने के लिए इसको प्रैक्टिस करना, फिर ये जो अभी 5 मिनट में बना है ना, ये 2 मिनट में बन जाए। सूत्र लगाना पड़ेगा ना। डिजिट सम जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो आपको मैं शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा ना अभी। हाँ, डिजिट सम पढ़ेंगे ना, फिर अनेक सवालों को सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल,
n इंटू 4n² माइनस 1/3। जैसे आपको प्रथम 8 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है, तो प्रथम 8 विषम संख्या कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 है नहीं? तो प्रथम 8 बोल रहे हैं, मतलब 8 तक नहीं है ना, प्रथम विषम संख्या सोचो 15 तक गई है, तो आपको दिमाग लगाना है। जबकि इसमें अलग है, अब आप बोलोगे 1 से 15 तक, तो ये क्या 15 प्रथम 15 विषम संख्या है क्या? नहीं है ना ये। आप समझे ना बात को जो बोल रहा हूँ? 1 से 15 तक जाना मतलब 15 टोक संख्या नहीं हो गया, तो एक एक के गैप पे चल रहा है ना। ठीक है, तो इसका आंसर कितना लाया आप लोग? n की जगह 8 रखोगे। n की जगह 8, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है, तो प्रथम 8, n की जगह 8 दिख रहा है। हाँ, अगर इस वाला सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हो तो कितनी विषम संख्या है वो आपको देखना है और मान रखना है। कितना आया? 64 चौक कितना होता है? 1 28 दूनी 2 56, 2 55, 2 55, 2 3 8 24, 86, 5 8 40। हाँ ठीक है, 86, वेरी गुड। चलो इसको बताओ, दिमाग लगाओ। जिसने लगाया दिमाग उसको मिलेगा इनाम। ठीक है, ओके। 25 और 47 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो 25 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी? 25 तो खुद सम नहीं है, तो विषम है। 26 आएगा, 26 का वर्ग से लेकर के 47 के बीच अर्थात 46 के वर्ग तक जाएगा ये। 2 का वर्ग कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, 46 का आधा क्या होता है? 23। अब 13 का वर्ग से 23 का वर्ग तक का गया है ये, तो अपन किसको माइनस करना पड़ेगा? 1 से लेकर के 12 तक के वर्गों का योगफल माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये 2 का वर्ग 4 लिख देता हूँ सीधा, और सीधा यहाँ सूत्र लगा देता हूँ 1 से लेकर के कहाँ तक के? 23 के वर्ग तक का है। हाँ, तो बताओ कितना होगा? एन एन ये सूत्र लिखा है, अभी तक नहीं मिटाया हो, देखो। वेरी गुड, 23 गुना 24, वेरी गुड, 47/6 है नहीं? और माइनस 1 से लेकर के 12 माइनस करना पड़ेगा आपको, तो 12 गुणित 13 गुणित 25/6। चलो कैलकुलेटर फास्ट रखो, मैं जो बोलते जाऊंगा। 6 चौक 24, 23 गुणित 4 गुणित 47 करो, कितना आया? वाह, 43 24 पक्का एकदम? 43 24 आ रहा है। चलो इधर देखो, 6 कम 6 दूनी 12, तो 25 दूनी 50, 650, वेरी गुड। अब 43 24 में से 650 माइनस जाएगा, 4 में 0 के 4, 12 में 5 गया 7, 13 में 7 गया 6, 36 74 आ रहा है क्या? गुड, गुणा 4 कर दो। 4 चौके 16 हासिल 1, 4 7 28 1 29 हासिल 2, 4 छक्के 24 2 26 हासिल 2, 4 के 12 2 14, इतना आ रहा है, ये आंसर आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, माइनर मिस्टेक होगा, माइनर मिस्टेक। देखो ध्यान से देखो, हम लोग सूत्र पढ़े हैं, सुनो ना, हम लोग सूत्र पढ़े हैं प्रथम n प्राकृतिक, प्रथम n विषम संख्या, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल n 4n² माइनस 1, और बटे में क्या था याद करो? 3। सुनो ध्यान से, ये अलग कह रहा है, ये क्या कह रहा है? प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल है। प्रथम n बोलने का मतलब ये नहीं कि n तक गया है, जैसे ये 15 तक जा रहा है, मतलब 15 टोक संख्या नहीं है, ये तो संख्या कितनी थी? 8 टोक संख्या थी। तो अगर आपको ऐसे दे देते तो सूत्र में n की जगह 15 रख के बना देते तो गलत हो जाता। तो जैसे ये 1 से लेकर कहाँ तक गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 27 टोक संख्या है, ये तो बीच बीच में एक एक जन छूटा हुआ है ना। तो
पहले आप ये देखो कि संख्या कितनी है, 1 से 27 तक जा रहा है तो संख्या कितनी है, तो मैं आपको बताऊं 14 टोक संख्या है ये। ठीक है ना सर, लेकिन अगर ज्यादा रहेगा 15 से 57 तक के बीच में गिनना पड़ जाएगा। नहीं गिनना पड़ेगा, मैं बैठा हूँ ना बताऊंगा, इसलिए तो पहले उसको बनाने से पहले इसको देखो, ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं सर हूँ। देखो 1 का वर्ग 3 का वर्ग कहाँ तक जा रहा है, 27 का वर्ग। कितनी संख्या है पहले आपको गिनता नहीं है, इसका ट्रिक बता रहा हूँ, मेरे को पूरा बोले तो ट्रिक बता रहा हूँ। कहाँ तक जा रहा है, 27 में एक बढ़ाओ, 28 का आधा करो, ये 14 टोक संख्या है। एक बढ़ा के जस्ट आधा करना है, बस इस छोटा सा ट्रिक को याद रखो। जैसे मान लो 1 से 35, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, मान लो जा रहा है 35 के वर्ग तक, कितनी संख्या है, 18। सीधी सी बात है। अब बोलोगे कैसे आए, नहीं पता, चलो बताओ। 1 3 कितनी संख्या है, कैसे पता चला बताऊं, जहां तक जा रहा है ना उसका एक बड़ा है, 3 का बड़ा, एक बड़ा है तो 4, 4 का था, 2 संख्या है। 1 3 5 करो, कितनी संख्या है, 3, कैसे पता चला 3 संख्या है, 4, जहां तक जा रहा है एक बढ़ा के आधा करना है, 6 का आधा करोगे तो 3 संख्या नहीं मिलेगा क्या, ये कितनी संख्या है, 4 संख्या, कैसे पता चला 4 संख्या है, 7 को एक बढ़ा के आधा करो, 8 का आधा करोगे 4 संख्या हुआ ना। तो अगर आपको ये जाने कि सर नहीं इसका अलग से सूत्र बताओ, तो मैं इसका सूत्र भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं अभी तक इसलिए नहीं बता रहा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि n तक और n ठोक संख्याएं में फर्क है। जैसे ये क्या बोल रहे हैं, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब संख्याओं की संख्या मात्रा n होनी चाहिए। और इसका मतलब क्या है, इसमें जैसे 1 का वर्ग, 3 का वर्ग कहाँ तक जा रहा है, 27 का वर्ग, बात समझ आ रही है, इसमें 27 का वर्ग तक जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 27 ठोक संख्या है। तो आप ये वाला सूत्र डायरेक्ट नहीं लगा सकते यहाँ पे, ये कब लगा सकते थे, जब संख्याओं की संख्या 27 होती तब। जो बोलो समझ में आ रहा है। अगर ऐसी चीज को आप इस सूत्र से बनाना चाहें तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी संख्या है, कितनी संख्या है बताओ, इसमें 14 संख्या है, तो आपको इस सूत्र में 14 n की जगह रख देना है, बस n की जगह 14 रख दो, हो गया, खेल खत्म। संख्याएं कितनी है पहले वो गिनो आप, उसके बाद इस सूत्र का इस्तेमाल कर लो। तो कितना सरल है बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप इस झंझट से मुक्त होना चाहते हैं, अब सर हमको ये जोड़ क्या था, फिर ये सूत्र लगाने से मुक्ति पानी है, डायरेक्ट आप बताओ कि अगर सीरीज के रूप में अगर आपको ये सवाल देगा विषम संख्या वाला, तब कौन सा सूत्र लगाना है, डायरेक्ट बताओ कहां तक जा रहा है ये। डायरेक्ट अगर सूत्र जानना चाहते हो तो वो भी देख लो, n+1 n+2/6। तो अब बोलोगे सर ये सूत्र कब लगाना है, बताओ ये सूत्र कब लगाना है, जब आपको प्रथम n इस टाइप का नहीं देगा, डायरेक्ट आपको देगा हाँ 1 का वर्ग, 3 का वर्ग कहाँ तक जा रहा है, 27 का वर्ग। इसमें आपको गिनना नहीं पड़ेगा कितनी संख्या है, बस आपको देखना है हाँ 27 का वर्ग, n का मान 27 रख, आंसर ला लो। तो इसका अर्थ है कि इसी सवाल को बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप पहले गिनो कितना ठोक है, तो कितना ठोक है गिनना नहीं, उसका तरीका क्या है, जहां तक जा रहा है उसका एक बड़ा आधा कर दो, अरे 27 तक जा रहा है तो 28 का आधा कर दो, 14 ठोक, पता चल गया 14 संख्या है इसमें। तो पता चल गया जब आपको 14 संख्या है तो संख्याओं की संख्या अगर आपको पता चल गई 14, तो आप ये वाला सूत्र लगा लो, आंसर आ जाएगा। और अगर आपको ये वाला सूत्र नहीं लगाना है, आपको एक बढ़ा के आधा करना भी नहीं है, मान लो आप डायरेक्ट 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 27 का वर्ग डायरेक्ट सूत्र लगाना चाहता है तो ये वाला लगा लो, समझ में आ रहा है? ये वाला लगा लो, आपका आंसर तब भी आएगा भाई, लगा के देख लो। कैलकुलेशन दोनों में है, उसमें आपको वर्ग करना पड़ेगा, इसमें वर्ग नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो आप ध्यान से देखो भाई, इसी सवाल में आप वो चीज अप्लाई करके देख लो, दोनों ही केसेस में आंसर आपका सेम आएगा। अगर अब मैं ये वाला सूत्र लगाऊंगा तो इसमें क्या होगा कि n का मान क्या रखूंगा बताओ, 14 रखूंगा, 27 नहीं रखूंगा, उसमें संख्याएं कितनी है उसका महत्व है, और इसमें ये वाले सूत्र में किसका महत्व है, जहां तक जा रहा है उसका महत्व है। इस सूत्र से बनाऊंगा तो डायरेक्ट 27 रखूंगा, उस सूत्र से बनाऊंगा तो 27 नहीं रख सकता, ये देखना है कि संख्या कितनी, तो 14 टोक संख्या है, दोनों से आंसर आएगा, मिला के देख लो। तो n का मान 14 रखोगे, ये वाले सूत्र मतलब ये वाले सूत्र से बनाऊंगा तो 14, 4 गुणित 14 का वर्ग 196 होता है, -1/3।
ठीक है, 14 का वर्ग 196, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग कम से कम आप लोग याद रखिए, काम आएंगे। 14, अब 200, 200 चौक कितना होता है? 800। 800 में से अगर आप 16 कम करेंगे तो 786 -1, 785। नहीं, 16 कम करेंगे तो 784 होगा, और एक और कम करेंगे तो 783 बाई 3। ठीक है, 3 एक कम, सुन ना, 3 दूनी 6, 3 6 18, हाँ इतना होगा। आप 14 से उसको गुणा करो, 14 एक कम 14 हासिल 1, 14 छक्के 84, 1 85 हासिल 8, 14 दूनी 28, 8 36, 36 चौक आ रहा है। ठीक है, इस सूत्र की मदद से अब इससे मान इसका सूत्र इस्तेमाल करना, तो क्या करूंगा मैं? डायरेक्ट क्या रखूंगा? 27, 27 से जरा 27 रखो, चलो 27, 28, 29 है ना, एक एक पढ़ाना है, अपॉन 6। तो 3 दूनी 6, 3 या 27, 2 एक कम 2 14। ठीक है, आप गुणा कर लो, आप आपका आंसर आ जाएगा। 14 नहीं 126 होता है क्या? हाँ, 126 गुणित 29 करके देख लो आप। तो 126 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 3 छक्के 18 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। आ गया आंसर? हाँ ठीक है, चेक कर लिए पक्का? 10 में 6 के 4, हाँ देखो ना, ये आ गया आंसर, इस पे आ गया। 15,57,28,500 हाँ, तो ये सूत्र और वो सूत्र कब लगाना समझ में आया नहीं आपको? कब ये लगाना है बताओ? ये कब लगाओगे? जब आपको 1 से लेकर के n तक, मतलब डायरेक्ट जो संख्या दी है वहां तक अगर जा रहा है तो लगाना है, और ये प्रथम n संख्या है, इसमें संख्याएं कितनी है उसका महत्व है, इसमें कहां तक जा रहा है उसका महत्व है। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन देता हूं, चलो दिमाग लगाओ, क्वेश्चन पढ़ के समझना है आपको। 15 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, कहां तक की? हाँ, दिमाग लगाओ, कौन सा सूत्र कैसे लगेगा, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन समझना जरूरी है। 15 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करो। वेरी गुड। अच्छा यही वाला है क्या? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो 30 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, हाँ डबल मत कर देना नहीं होगा। 30 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, हाँ बनाओ 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 बनाओ। 30 तक की बोल रहे हैं ना, अब देखो दिमाग लगाओ, कौन सा सूत्र लगाते हो? दोनों सूत्र से बना के देखना, आपका दिमाग बढ़ेगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, 1 का घन, 3 का, सॉरी 2 का घन, कहाँ अभी विषम विषम के चक्कर में विषम हो रहा है, देखो 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन करते करते अगर n का घन, घन मतलब त्रिघात, हाँ इसका सूत्र होता है n+1/2 पूरे का वर्ग। जैसे आपको ये आपको मान लो पता करना है, 8 का घन तक पता करना है, क्या आएगा आंसर बताइए जल्दी फटाफट। पहला क्वेश्चन हो गया आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन, गुड, बहुत बढ़िया। गुड, क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, आपको दिमाग लगाते जाना है।
ये 2 और सूत्र हैं और ये फाइनल आपके लास्ट, फिर ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर, और प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्वेश्चन लिखा हूं, आप इसको बना सकते हो, ट्राई कीजिए आप लोग। 12 और 22 के बीच आने वाली विषम संख्याओं के घनों का योग, 12 और 22 के बीच विषम संख्याओं के घनों का योग। सूत्र आपके सामने है, आप देख के बना सकते हो, सूत्र इस्तेमाल करो, बन जाएगा।